नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। गहलोत युग का अंत होने वाला है, यह औपचारिक ऐलान तो कांग्रेस की तरफ से नहीं आया, लेकिन इस बात के संकेत जरूर दे दिए गए। हालांकि ऐसा होना वक्त पर निर्भर करेगा, मगर फौरी तौर पर सियासत की बिसात पर गहलोत के पैर फिसल रहे हैं और उनकी जगह सचिन पायलट ने तेजी से आगे बढ़ते हुए जगह ले लिए, या कहें कि ले चुके हैं। अभी बहुत वक्त बीता नहीं जब विधानसभा चुनावों के बाद में सचिन पायलट की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हुई थी। कमाल करने के इरादे से पायलट को कमान सौंपी और सौंपने के बाद तमाम चुनावों में कांग्रेस खाली हाथ रह गई। यानी पायलट कोई करिश्माई प्रदर्शन नहीं कर पाए, बावजूद इसके पार्टी का भरोसा उन पर बना रहा। और यही वजह है कि अब उनकी अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ने तक की बात प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत ने कही है। जाहिर है अभी विधानसभा चुनावों में वक्त है, मगर इस बात का ऐलान करके कांग्रेस ने अपनी चाल चल दी है। खास बात यह है कि इस बात का ऐलान पार्टी नेताओं के हाथ उठवा कर किया गया। हालांकि यह माहौल भी मजेदार था आज पीसीसी में, और पायलट का समर्थन करने वालों में अशोक गहलोत खुद रहे। यानी आने वाले वक्त में कांग्रेस के तमाम धुरंधर नेताओं की अगुवाई सचिन पायलट करेंगे। व्यूज के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे हम व्यूज लेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यह विषय, और ये राजनीतिक तौर पर यह चीज कहनी बिल्कुल गलत नहीं है कि तस्वीर बदलने वाला हो सकता है। पुराने जाएंगे, नए आएंगे, क्या इसे इस तरीके से देखा जाए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। घनश्याम मेयर साहब, कांग्रेस विधायक, हमारे साथ बने रहेंगे। मेयर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। हीरालाल नागर साहब, बीजेपी विधायक, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। नागर साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। श्याम सुंदर जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेयर साहब, मैं आपके पास में आता हूं, और ये बड़ा मजेदार है आज जो हुआ पीसीसी में, इस बात की घोषणा की गई। घोषणा क्या, बड़े डंके की चोट पर इस बात को कहा गया कि सचिन पायलट की अगुवाई में अगला चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। कोई और कहता तो समझ में आता, लेकिन ये कामत साहब ने कहा। अब समझे कि पुराना युग खत्म, नया युग शुरू। देखिए, कांग्रेस में पहले से कभी कोई फूट नहीं रही, न इस तरह की कोई बात रही है। कामत साहब ने जो कहा है कि भाई सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में चुनाव होगा, तो इसमें क्या बात है? फूट की बात चुनाव तो नेतृत्व में होना ही है। सचिन पायलट पिछले 2 साल से लगातार राजस्थान में काम कर रहे हैं। उनने अच्छा काम किया है, पार्टी को आगे बढ़ाया है और बहुत अच्छा नेतृत्व कांग्रेस को दिया है। तो क्या समझे, अगला चुनाव आप सचिन पायलट साहब की अगुवाई में लड़ने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री पद के वही दावेदार होंगे? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। ये आज स्पष्ट हो गया है, कामत साहब ने आज स्पष्ट कर दिया है, और पूरी राजस्थान की कांग्रेस एकजुट उनके नेतृत्व में काम कर रही है। सब एकजुट है, सब एक साथ हैं, जितने भी बड़े लीडरान हैं पूरे पार्टी के, वो सब एक साथ हैं। हाँ, एक साथ है। पूरी राजस्थान के बड़े छोटे सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस में कोई बड़ा छोटा नहीं है। कांग्रेस में सारे कार्यकर्ता एक साथ हैं। सब अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं, हम भी कार्यकर्ता हैं। सब कार्यकर्ता एक साथ सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में काम करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसमें आज पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई, और मीटिंग बहुत सौहार्द वातावरण में हुई है। सचिन पायलट और कामत साहब के नेतृत्व में सारी पॉलिसी तय की गई है, और गांव गरीब मजदूर के हितों में कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। चाहे विधानसभा में हो, चाहे सड़कों पे हो, हर जगह कांग्रेस अपना नेतृत्व जनता को देगी। श्याम सुंदर शर्मा साहब, आप लगातार कांग्रेस को देखता है लंबे वक्त से, ये जो ऐलान किया गया है, ये क्या समझे, ये उतना पुख्ता है, उतना प्रमाणिक है, या फिर इसमें अभी कुछ कम ज्यादा होगा? कहने को कोई बात कह दी गई होगी, या फिर ये कहकर बहुत बड़ा एक मैसेज देने की कोशिश है तमाम बुजुर्गों को कि साहब अब मार्गदर्शक मंडल में रहिए, सचिन पायलट काम करेंगे? राहुल जी, आखिर ये बात कहने की जरूरत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जरूरत क्या थी? प्रभारी को कहने की क्यों जरूरत पड़ी? ये एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। अब बताइए क्या कि पार्टी प्रभारी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत नहीं, सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ने की बात तो कोई भी कर सकता है, किसी भी नेतृत्व में लड़ा जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये निर्णय नहीं हुआ आज। नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है सचिन पायलट के में, क्योंकि पूरे पहले वाले भी चुनाव, पंचायत के चुनाव, आपके नगर पालिकाओं के चुनाव नेतृत्व में सचिन पायलट के उसमें लड़े गए थे।
अभी आज अगर विधानसभा का चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जा सकता है, नहीं, लेकिन मेयर साहब ने मुख्यमंत्री साफ इनको कर दिया बनाया ना कि जाएगा, ये मुख्यमंत्री तय पद थोड़ी के ना हुआ उम्मीदवार है। होंगे। अभी मेयर साहब कह रहे थे अंदर अंदर खाने बात नहीं, पता नहीं, होगी नहीं, मेयर उनको। साहब ने उन्होंने ये नहीं कि कहा। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हाँ, नहीं, क्योंकि स्वयं अशोक गहलोत भी वहां मौजूद थे। पार्टी की क्या दिशा निर्देश आए पार्टी में, किस प्रकार की गतिविधियां आपने पिछले दिन देखी होगी कि रिफाइनरी को लेकर के कांग्रेस संघर्ष नहीं कर रही थी, अशोक गहलोत अलग तरह से संघर्ष कर रहे थे, पूरे प्रदेश में घूम रहे थे। तो ये इनका अपना अंदरूनी मामला है कि किस प्रकार से कौन चुनाव कैसे लड़ेगा, लेकिन नेतृत्व अभी तय करने की बात कहाँ आ रही है कि किसके कितने वोट होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव तो विधायक दल करता है। ये जरूर है कि ऊपर के निर्देश आते हैं कि इसको चुनना है तो चुन लिया जाता है, लेकिन वहाँ किसके कितने वोट, कौन कितना चुनाव में टिकट दिलाने में सक्षम हो पाएगा, ये तय उस वक्त तय होना है कि कौन जीत के कितने किसके लोग आते हैं, और वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आज कहना कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, ये सब चीजें अभी अंधेरे के में आप केवल कह देने से कि इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है प्रदेश। नागर साहब कांग्रेस ने आज कहा कि वो सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आपको चिंता है या खुशी है? चिंता इसलिए क्योंकि युवा है, खुशी इसलिए कि अभी तक जितने भी चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े गए आप लोगों का रिकॉर्ड 100% है। देखिए, जब हम कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में ही दिखाई दे देते हैं, जब से इनके सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, सारे चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है और उसको इन्होंने देखा है। लेकिन कांग्रेस की हार नहीं हुई, कांग्रेस की हार हुई है। विधानसभा के मेरी बात सुनिए, घनश्याम जी, विधानसभा के 4 उपचुनाव हुए। अरे राहुल जी, इनको मौका दीजिएगा। आप विधानसभा के 4 उपचुनाव हुए जिसमें मेयर साहब सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। मैंने आपको मौका दिया ना, कोई नहीं बोला। अब एक बार नागर साहब को सुन लेते हैं, वापस आपके पास आए। नागर साहब कहें। कांग्रेस की जो हालत सचिन पायलट के नेतृत्व में हुई है, आगे भी वही होने वाली है। अब मजबूरी यह है कि इनके कांग्रेस में कई खेमे हैं और उन खेमों को किस तरह से ये दिखावा कर रहे हैं कि भाई एक नेतृत्व का नाम दे करके, और वो सब एकता का दिखाने का एक जो ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस कई खेमों में बटी हुई है, एक नहीं रख पाई है। ये आपने देख लिया किस तरह से इन्होंने विधानसभा में बिना मुद्दे के राहुल गांधी के मुद्दे को उठाया और बिना शर्त फिर उसको वापस आना पड़ा। कांग्रेस हर जगह मतलब एक बचकानी सी हरकत कर रही है, जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बना देती है। क्या करना है, इनके नए नए जो भी नेता आ रहे हैं उनको कोई अनुभव नहीं है और निश्चित रूप से वो उनको नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले मुद्दे तो खैर ये बनाएंगे, वो उनका काम है, वो बनाते रहेंगे, विपक्ष का काम है, दिखना भी चाहिए। लेकिन मेयर साहब यही सवाल है ना जो पूछ रहे थे श्याम सुंदर जी कि साहब ये चीज कहने की जरूरत क्या थी? अभी कहने की क्या जरूरत कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़े? चुनाव में वक्त पड़ा है, क्यों किसी को नाराज करते हैं? तमाम बुजुर्ग हैं, कई ऐसे भी हैं जो सीएम इन वेटिंग रह गए, इंतजार करते रह गए, दिल्ली पहुंच गए, बिहार पहुंच गए, लेकिन मुख्यमंत्री पद से दूर हो गए, वो भी नाराज हो जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस पूरी एक है। सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये तय हो गया है। अगर इनको सचिन जी के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी में खलबली है, इनको भय है, डर है, सचिन पायलट नहीं रहना चाहिए, इसलिए ऐसी बात ये नागर साहब कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी को गोली मारने की बात करते। ये अभी मुद्दा कौन सा चल रहा है, कहां चले गए? आप एक बात बताइए, राहुल गांधी जी इस देश के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उनको गोली मारने की बात करते हैं, फिर कहते हैं बचकानी बात कर रहे हो। सदन में इस बात को वापस ले लिया। अरे भाई, हमने प्रदेश में गरीब जनता, मजदूर, किसानों हितों की बात करेंगे। मेरी बात सुनिए, मेरा अनुरोध है आपसे, हम लोग टॉपिक पे बने रहे। आप मुझे एक चीज बताइए, घोषणा आज करने की जरूरत क्या थी? आज क्यों बोला कामत साहब ने कि नहीं हम सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? आज क्या ऐसा हो गया? थोड़ा अंदर की बात बताइए ना, दर्शकों को कोई मजा नहीं। तो वो तो जनरली बात है, जनरल ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जनरली उनके नेतृत्व में चुनाव होने हैं, ये बातें आई तो उनने अपने भाषण में कहा, आपने मीडिया को कहा, तो ये कौन सी गलत बात हो गई? ये कहना क्या गलत हो गया? नहीं, मेरे साहब इसका मतलब ये तो नहीं है, उसका मतलब ये तो नहीं है,
इसलिए पूछ रहे हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब यह है कि गहलोत के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे, सीपी जोशी के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे, सिर्फ सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ेंगे, गिरिजा व्यास के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। ये वो तमाम नेता है जिनके नेतृत्व से अब कोई लेना देना नहीं है, अब सचिन पायलट के नेतृत्व से लेना देना, यही है ना मतलब? देखिए पहले भी कांग्रेस को युवा नेतृत्व मिला है। जब अशोक गहलोत साहब थे वो 33 वर्ष के कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस वक्त भी ऐसे थे। तो हमारे सब जो वरिष्ठ नेता हैं, सब सम्मानीय नेता हैं, उनके साथ काम करेंगे। और वो युवा हैं, युवा शक्ति हैं। उनने प्रदेश में 2 साल के अंदर पूरे प्रदेश में घूम घूम के कांग्रेस को जिंदा किया है, कांग्रेस को आगे बढ़ाया है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, अभी नागर साहब कह रहे थे कि भाई उनके नेतृत्व में उपचुनाव हुए, कांग्रेस 3 सीटों पर कांग्रेस जीती 25-25 हजार से। जहां ये लोग 25 हजार से जीते, वहां हम 25 हजार से, तो 50 हजार का अंतर आया। 3 सीटें उपचुनाव में जीते, लेकिन बाकी में क्या हुआ? पंचायतों के चुनाव अगर मेडल हो, लोकसभा के बहुत बड़ा चुनाव में मेडल जो वोट और परसेंटेज इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बाकी जगह क्या हुआ? मैं एक बार मेयर साहब ने ठीक, बाकी जगह एक बार पंचायत आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ठीक है, बढ़िया ठीक प्रदर्शन है, आपको लगता है ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको लगता है अच्छा प्रदर्शन तब कोई दिक्कत ही नहीं। श्याम सुंदर जी, मुझे एक चीज बताइए, क्या इसका मतलब यह समझे कि गहलोत के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीपी जोशी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, गिरिजा व्यास के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, तमाम जितने बड़े नेता हैं धारीवाल सरी के, उनके नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे, हम सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ेंगे, यह है ना मतलब? राहुल जी आज क्योंकि उनके प्रभारी हैं कामत साहब ने किस प्रारूप में कहा, क्योंकि चुनाव अभी 2019 में होने हैं और ऐसी स्थिति में अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि हम इतनी जल्दी कह दें कि नेतृत्व में इन्हीं का रहेगा नहीं रहेगा, ये प्रदेश से रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी हम तो कहाँ कह रहे हैं, तो खुद ही कह रहे हैं इनके संगठन, हम तो कहाँ कह रहे हैं श्याम सुंदर जी, ये तो खुद ही कह रहे हैं, या तो ये खुद क्लियर नहीं है, या फिर जल्दी बोल गए। भाई पार्टी का नेतृत्व के बड़े स्तर पे क्या है, आज यहाँ पर आप देखिए पिछले दिनों कितनी गुटों में कांग्रेस बटी हुई थी, ये तो आपको पता है। बहुत सारी चीजें हुई तो एक जगह बैठ करके बात नहीं होती थी, एक कार्यक्रम में एक साथ जाते नहीं थे, ना गहलोत जाते थे, ना सचिन पायलट एक साथ जाते थे। अब ये कहने की स्थिति आ गई कि भाई देखो 194 पदाधिकारी हैं इनके, पता है ना आपको, इतनी बड़ी फौज तैयार की इन्होंने, अगर उसको एक साथ कांग्रेस कार्यालय में बैठा भी नहीं सकते होंगे इतने बड़े पदाधिकारी होकर के। अब सचिन पायलट की बात मानते नहीं है, ये हो रहा होगा कि सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत की चल रही होगी पूरे प्रदेश में, क्योंकि हर बात पे बयानबाजी होती है तो अशोक गहलोत को महत्व मिलता है, सारी चीजें होती है। तो अशोक गहलोत का ऑरा कम करने के लिए प्रभारी ने आज कहा होगा कि भाई नेतृत्व तो सचिन पायलट का चुनाव के तो नेतृत्व में लड़ेंगे। आज मजेदार चीज एक और हुई, आज मजेदार चीज एक और हुई, विश्वेंद्र सिंह साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि जो समर्थन में वो हाथ खड़े कर दो। गहलोत साहब ने भी हाथ खड़ा किया, तन से किया कि मन से किया, कहा क्या कुछ सचिन पायलट ने भी, गुरदास कामत ने भी, ये पहले सुनिए। आज सोनिया जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से सचिन पायलट जी को ये जिम्मेदारी दी है, बढ़िया काम कर रहे हैं और इन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव हम लड़ेंगे। समय समय पर अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी आला कमान देता है, जब जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। कामत साहब पहले केंद्र के मंत्री थे, मुंबई के अध्यक्ष थे, मैं केंद्र का मंत्री था, फिर विधायक सांसद रहा और आज मुझे अध्यक्ष बनाया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा हमें सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में हम सब लोग बराबर हैं, हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि इस बीजेपी की सरकार से जनता को हम कैसे छुटकारा दिलवाएं, और हमें ना सांसद, ना विधायक, ना मंत्री बनने की लालसा है। समय जब आएगा पार्टी निर्णय करेगी, लेकिन आज हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता है कि कांग्रेस पार्टी को का परचम फहरे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। मेयर साहब आप भी वहां मौजूद थे, मैं देख पा रहा हूं पीछे आप थे। मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूं मेयर साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये चीज जरा समझाइए कि क्या इससे समझा जाए। देखिए परिवर्तन होते हैं, राजनीतिक रूप से परिवर्तन होते रहे, हर जगह हुए, हर पार्टी में हुए, हर वक्त में होते हैं। क्या ये माने कि परिवर्तन का वक्त है, अब आप आगे बढ़े हैं, अब आप सचिन पायलट एरा में प्रवेश कर रहे हैं, गहलोत एरा या फिर उससे पुराने सारे एरा खत्म हो गए, अब ये नया एरा है, सचिन पायलट एरा। हेलो, हाँ मेयर साहब, हेलो, आवाज नहीं आई साहब, दोबारा पुनः बोलें। मेयर साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मेयर साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप गहलोत
का वक्त, गहलोत साहब का वक्त बीत गया, अब सचिन पायलट का वक्त यहां से शुरू होता है। परिवर्तन होते रहते हैं, हर पार्टी में होते हैं, हर वक्त में होते हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही राहुल जी इनको? राहुल जी आवाज नहीं आ रही है। देखो, परिवर्तन तो एक प्रकृति का चलिए, ठीक नियम है। है। हेलो हाँ हेलो, हाँ, बोलिए। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। आप जानते हो कि अब है। सारे कांग्रेस के नेता, जितने वरिष्ठ नेता हैं, सचिन पायलट साहब के साथ काम करेंगे। ये पार्टी ने तय किया है, कामत साहब ने घोषणा की है कि सब लोग एकजुट को होकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे और सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हेलो, बाकी सब खुश है मेयर साहब, सीपी जोशी खुश है, गहलोत साहब खुश है, सब खुश है। बाकी के अगर आवाज आ रही हो आपको तो बताएं। हाँ, सब लोग खुश हैं। सब लोगों ने समर्थन किया इस बात का और सबने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया। सब लोगों ने इस बात में, जब महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने ये बात रखी तो सब लोगों ने ध्वनि मत से उनका समर्थन किया, हाथ खड़े हेलो। कर दिए। ठीक है, मैं हीरालाल जी मुझे एक चीज बताइए। हीरालाल जी मुझे एक चीज बताइए, क्या आप कांग्रेस के इस बड़े परिवर्तन से या फिर इस नए स्टेप से आपको चिंतित होने की जरूरत है? क्या हम सोच सकते हैं कि नहीं, बीजेपी को कोई नई रणनीति बनानी पड़ेगी क्योंकि अब सचिन पायलट चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल बनाने। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, लेकिन अभी वर्तमान में न तो कोई ऐसा निकट में ऐसा कोई बड़ा चुनाव है जिसकी अभी आवश्यकता थी, परंतु कांग्रेस जो खेमों में बटी हुई है, वो जहां भी गहलोत जी जाते थे उनको ज्यादा तवज्जो मिलती थी, चाहे वो मीडिया में मिले, चाहे वो इनके कार्यकर्ताओं में मिले, और सचिन पायलट को तवज्जो नहीं मिलती थी। तो इसलिए इन्होंने ये सोचा होगा, मैं समझता हूं। तो मतलब कैसे आप नागर उन्हें साहब खुश है ना तवज्जो इससे मिले कि उनको और तवज्जो ये- नहीं मिलती थी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो आप हाँ? खुश हैं? ये तो कार्यकर्ताओं का ये इनका decision आंतरिक आपको मामला है, देखो, उस comfortable पे मैं position में ला रहा है कमेंट करूं, क्या? लेकिन वास्तव में पब्लिक में या इसका जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनमें सचिन पायलट का कद इतना बड़ा नहीं है, उस कारण से वो उनको महत्व तो नहीं मिलता था। शायद कांग्रेस ने इसलिए निर्णय लिया हो, और ये खेमों में बटे हुए मुझे लगता है और ज्यादा इनमें मेयर बिखराव साहब, होगा, चाहे नागर वो साहब ने ऊपर बड़ा से एक कमेंट दिखे, किया है। नागर लेकिन साहब ने आंतरिक कहा है रूप से- कि इतना बड़ा कद सचिन पायलट का नहीं है जितना गहलोत का या फिर दूसरे नेताओं का है। ये नागर साहब कह रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक भय व्याप्त है कि भाई सचिन पायलट युवा है, ये ज्यादा काम कर रहे हैं, इन्हें हटाना चाहिए। ये इनका कौन सा मतलब हुआ? ये इन बात का कहने का क्या तात्पर्य है? नहीं, मैंने तो कह दिया आपका आंतरिक मामला नहीं, है, मैं नहीं आंतरिक कह रहा हूं, मामला ऐसा लेकिन नहीं है। जो आप वास्तविकता है, लोगों में भय है इस बात का कि भाई ये वास्तविकता है। सचिन पायलट नहीं रहना चाहिए, इनमें ये होना चाहिए। आप कौन तय करने वाले हैं? ये कांग्रेस पार्टी नहीं तय तय करेगी। करने वाले, आप तो कांग्रेस पार्टी तय करती है, और कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है। इस देश बिल्कुल को है, कांग्रेस तय ने करती दिशा है, दी है, राहुल जी। दिशा दी है। सचिन एक- पायलट ने इस प्रदेश में कांग्रेस को दिशा दी है, मजबूती दी है। तो ये लोग इस बात के भय से ये चाहते हैं हमें कोई कि इस तरह की चिंता बात- नहीं है। नहीं तो आपने ये कैसे कहा कि तवज्जो नहीं मिलती है? नहीं मिलती है, कांग्रेस आपके के प्रदेश कार्यकर्ताओं में अध्यक्ष को नहीं मिलती तवज्जो है, नहीं ये मिलती है। जनता में कहता है, मीडिया में कहते हैं, सब आ रहा है, नहीं, कोई सामने नहीं आ रहा कहता। ये आप गुटबाजी कह हो रहे रही हैं। है आप में। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं पूरे प्रदेश कांग्रेस, पूरे देश के गरीब मजदूर किसान, प्रदेश के सारे लोग उनके नेतृत्व देखो में जी, हैं और राहुल उनके जी, साथ हैं। कांग्रेस में राजस्थान में ये जो गहलोत ठीक युग है। खत्म होके अब ठीक पप्पू है। युग आ गया है। ठीक। उधर राहुल जी पप्पू आ गए, इधर ये छोटे पप्पू आ नहीं, गए। राहुल जी पप्पू नहीं अरे, है। ये comment ऐसे राहुल ना हो। जी देश के नेता ऐसे हैं। comment ना आप हो, लोग इस ऐसे तरह की comment ना बात हो। करके देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। क्या आप तय करेंगे? नहीं, आप ऐसे पप्पू comment तो नहीं। आप हो, आपके नेता हैं पप्पू। ऐसे आपने इस शब्दों- प्रदेश के ऐसे हालात जो शब्दों से पैदा बचना किए चाहिए। 2 साल में, ये अच्छी ये बात नहीं राजस्थान है। की जनता जानती ऐसे है। शब्दों से बचना और चाहिए। राजस्थान ठीक की है। जनता को आपने धोखा देकर शासन ले श्याम लिया। सुंदर जी, आज जनता ठीक है, के मुद्दे बहुत पे आते हालात हैं। खराब है। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। नहीं, मानहानि ना हो, सबका सम्मान हो। श्याम सुंदर जी, मुझे एक चीज बताइए, मुझे ये चीज समझनी जरूरी है। क्या जो आरोप नागर साहब ने लगाया, कांग्रेस के भीतर भी कई लोग ऐसे होंगे, अपना अपना मत है, क्या उतना एक्सपीरियंस, उतनी सोच या उतना बड़ा कद सचिन पायलट का है जितना गहलोत का इस वक्त है? देखिएगा, मैं तो मान के चलता हूँ कि सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली बात अगर इनके पार्टी प्रभारी ने कही तो ऊपर से कोई तय तो हुआ होगा कि भाई चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन चुनाव के बाद 10 जनपद से क्या आपका नीति मतलब है बनेगी, क्या नीति बनेगी, ये सब चीजें आज अब कह नहीं सकते।
अब मेरा आप जो कह रहे हैं कि औरा तो अशोक गहलोत का बड़ा है ही निश्चित रूप से, क्योंकि वो मुख्यमंत्री 2 बार रहे और पार्टी के 3 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो ऐसी स्थिति में उनको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। पार्टी के स्तर पर अब उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, ये सब बातें अलग हो सकती है। लेकिन आज की स्थिति में क्योंकि उनके विश्वेंद्र सिंह जो कुछ स्थिति बनी, श्याम सुंदर जी, क्या आपको लगता है वो, श्याम सुंदर जी, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है जो कुछ स्थिति बनी है उसके बीच क्या कल सुबह हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और स्पष्टीकरण दिया जाए? श्याम सुंदर जी, हो सकता है स्पष्टीकरण दिया जाए, नहीं हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, ये था। जी नहीं, मेरा राहुल जी, मैं कह रहा हूं कि आज सारे नेता मौजूद नहीं थे। आज नहीं, सारे नेता मौजूद। आप देखिए, भंवर जितेंद्र थे क्या? थे, नहीं पता है। नहीं थे। गिरजा व्यास, हाँ, गिरजा व्यास जी थे। तो अब आज नहीं, सारा राजस्थान की कांग्रेस। सीपी जोशी जो कि केंद्र में, अच्छा, सीपी जोशी क्योंकि केंद्र में राहुल जी के बहुत करीब माने जाते हैं, वो इन और अशोक गहलोत के बीच में क्या पहले पैक हुआ था पता नहीं कह सकते। लेकिन विश्वेंद्र सिंह जी का हाथ ऊंचे करवाना कि भाई हाँ भरो कि नेतृत्व किनका रहेगा, सचिन पायलट का रहेगा, मन से कोई, अब आप बताइए कि जो मुख्यमंत्री पद 2 टर्म में भोग चुका हो और उसका वर्चस्व तो निश्चित रूप से पार्टी के अंदर है, उसको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत अपने तरीके से दौरे करते हैं कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो उनका ऑरा अलग तरह का है। ये खलबली निश्चित रूप से सचिन पायलट के बीच में खलती है। उसी का परिणाम है कि उन्होंने बार बार अपने संगठन में इतने बड़े पद पे इतने लोगों को दे दिया, उनसे लगा कि कोई नाराज नहीं हो जाए, मेरे इतने लोग रहे। क्या 194 पदाधिकारी होने चाहिए किसी संगठन में, जिससे कि संगठन को संभालने में जाकर के? लेकिन फिर मैं कहता हूं कि नेतृत्व तो हो सकता है, चुनाव लड़ा जाए, मुख्यमंत्री कौन होगा यह निर्णय नहीं किया गया आज। आप ये मेयर बता दें, मुख्यमंत्री, यही चीज साफ कर दीजिए, मेयर साहब, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी सचिन पायलट होंगे ना? यही बात करी अंदर, यही तो बताया गया आपको, है ना? बिल्कुल। इसमें आज कामत साहब ने कहा कि भाई उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव नेतृत्व में मुख्यमंत्री वो बन जाएंगे, ये नहीं कहा उन्होंने कहा नहीं कि जीतने के बाद तय होगा। अभी कैसे कह सकते हैं मेहरबान जी मुख्यमंत्री पद? मेयर साहब से पूछ लेता हूं, श्याम सुंदर जी, मेयर साहब क्लियर कर देंगे, कह सकते हैं मेयर साहब, मान लेना कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सचिन पायलट होंगे, मान लेना आज ये। हाँ, बिल्कुल, उनने ये कह दिया कि भाई उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। और ये क्या कहलवाना चाहते हैं? अब चुनाव, वो खुद चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़े नहीं लड़े, नेतृत्व चुनाव लड़ा जाता है। ये विधायक है, प्रामाणिक बात है पार्टी के अंदर की। अब पता नहीं बाकी क्या सोच रहे होंगे, ये बात साफ। चलिए ठीक है, कल स्पष्टीकरण नहीं आ जाए, मेरे साहब को पीछे हटना पड़ जाए, वो बात अलग है। मेरे साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए। श्याम सुंदर जी आपका बहुत शुक्रिया, नहीं जो आप कह रहे हैं श्याम सुंदर जी वो हम समझ रहे हैं। नागर साहब आपका शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ आने के लिए। क्या जो आज का डिसीजन है उस पर कांग्रेस बनी रहेगी और क्या ये मान लिया जाए कि गहलोत युग का अंत हो गया है, सचिन पायलट युग की शुरुआत कांग्रेस के भीतर यहां से है? सवाल अब भी बरकरार है, थोड़ा और स्पष्ट कांग्रेस को करना होगा। आज न्यूज इन व्यूज में इतना ही। देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।